सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट टॉपिक में हमने जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी और उसमें हमने उसको पूरा डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, क्यों होती है, हमने उसके सारे रीजंस डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो रिलेशन है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ, कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह वेरी करती है और नॉन मेटल में किस तरह वेरी करती है। आइए स्टडी करते हैं। हमने जो मेटालिक और नॉन मेटालिक का जो टॉपिक है, हमने इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक से पहले मैंने वो उसकी वीडियो भी डिस्कस किए। आप इस टॉपिक को देखने से पहले उस वीडियो को लाजमी देखिए, उसकी मैं जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो मेटल्स के बारे में हमने इससे पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि मेटल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। सो ओके, लेट्स से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स की, दे लूज इलेक्ट्रॉन। क्या है, मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, दे गेन इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये भी हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा समराइज कर दूं कि मेटल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। साइज इनका क्या है, बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होता है, लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स का साइज स्मॉल होता है, तो इस वजह से उसका जो न्यूक्लियर होल्ड है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वो जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। सो इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या असर पड़ता है। अगर हम इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन की तरफ जाएं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल। यहां पर तो एडिशन की बात हो रही है कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हमने इधर ऐड करना है। जबकि मेटल्स में ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जब लॉस करते हैं तो वो ऐड क्यों करेंगे, वो तो फिर ऐड नहीं कर सकते ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिनोट कर रहा हूं, ऑफ मेटल इज वेरी लो। अब इसकी जो रीजन है क्या है, क्योंकि मेटल्स have the ability to lose electron. Why? Due to their big size. That's why they can't add the electron, so that their electron affinity is less. नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स की हमने क्या कहा, इनकी तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है। क्यों गेन करते हैं, क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली इधर ऐड हो सकता है। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज हाई और ग्रेटर देन नॉन मेटल्स। तो ये जो है रिलेशन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जो है ना इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।